हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन छात्रों का जो स्टेटस है वो बदल गया है। स्टेटस अब जो है आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? और जिनका रिजेक्ट हुआ है तो क्या उनका फिर से वेरीफाई हो सकता है, या फिर जिनका पेंडिंग है उनका क्या होगा? साथ ही साथ पेंडिंग वालों का में कुछ कुछ एरर आ रहे हैं, उस पर करेक्शन की जरूरत है, तो कब तक डेट आएगा? तो ये सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं, अपना प्यार नहीं दिखाएं तो चैनल को मतलब अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। यहाँ ऊपर सर्च बटन है, इस पर सर्च करिएगा। सर्च करेंगे @ऑनलाइन ट्रैक वे लिख करके आप जब सर्च करेंगे तो आपको ये वाला ग्रुप मिल जाएगा। आप इस ग्रुप में आकर के जुड़ जाइएगा। देखिए, इसमें 1.1 के लगभग सब्सक्राइबर हो चुके हैं अब। तो इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आप आकर के जो है इसमें जुड़ जाइए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मैं आपको सभी लिंक्स उपलब्ध करा दिया हूँ। जैसे आपको अपना उमंग ऐप से मतलब अपना स्टेटस चेक करना हो, या फिर अकाउंट चेक करना हो बैलेंस अकाउंट नंबर के जरिए, या फिर आपको अपना स्टेटस चेक करना हो, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए आप जो है थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। दूसरी बात, मैं आपको चलिए इसमें कमेंट्स में जो है वो मैं जवाब दे दिया करता हूँ। वैसे तो आप लोग के कमेंट्स का मैं जवाब प्रॉपर्ली दे दिया करता हूँ। यहाँ पर आप अपना जुड़ करके कमेंट पूछ सकते हैं, जो भी आपका हो। आप अपना स्टेटस भी भेज सकते हैं। जैसे इन्होंने एक स्टेटस भेजा है, चलिए मैं इनको यहीं बता देता हूँ। और आपका भी अगर इस तरह से है तो आप भी देख लीजिए। अगर आपका भी लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा बता रहा है तो आप अपना क्या करिए, अपने पिछले साल की मार्कशीट को फोटोकॉपी करा लीजिए और उसको ले जा करके एप्लीकेशन के साथ स्टेटस प्रिंट आउट लगा करके अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। आपको पिछले साल की मार्कशीट को लगाना है। चलिए आप दूसरा स्टेटस देखते हैं। फ्रेंड्स, ये दूसरा स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सस्पेक्ट मार्क्स, मतलब इनका मार्क्स में कुछ दिक्कत लग रहा है। उसके साथ परसेंटेज जो है लेस देन बिलो 33%, मतलब इसका परसेंटेज जो है वो, मतलब जो इन्होंने नंबर फिल कर दिया है ना, देखिए ये जो नंबर फिल कर दिया है इन्होंने, अभी तो एक्चुअली फिल भी कुछ नहीं किया, 0000 फिल हुआ है, क्योंकि प्रमोटेड विदाउट मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये चीज़ हो जाएगा। रिजल्ट नॉट डिक्लेयर एट मार्क्स मिसमैच, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर, मतलब इनमें सारा प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में आप देखिए कर क्या सकते हैं। पहली बात तो आपको जो है, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आपका भी अगर ऐसा कुछ आ रहा है और अगर आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप अपना जो आया हुआ रिजल्ट है उसका और एक एप्लीकेशन लिख करके इस स्टेटस प्रिंट आउट के साथ जो है अपने कॉलेज में एप्लीकेशन एक जमा कर दीजिए। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाया है किसी कारणवश, तो उसके पिछले साल का जो रिजल्ट है उसको ले जा करके आप जमा जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो है वो स्कूल वाले ही समझ लेंगे अपना। बाकी अगर आपका पेंडिंग है इस तरह से तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, आपका अपने आप वेरीफाई हो जाएगा और ये फॉर्म भी, मतलब आपका स्कॉलरशिप आ भी जाएगा। यहाँ पे आप अपना कोई भी क्रोम ब्राउजर आप जो इस्तेमाल करते हो या फिर कोई सा भी ब्राउजर इस्तेमाल करते हो उसमें सर्च करिएगा बेस्ट सरकारी। तो इसमें बेस्ट सरकारी सर्च करते हैं, नीचे आपको उनकी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, आप इस पर आ जाइएगा। इस वेबसाइट को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको नीचे में देखिए 3-4 आपको चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, पेमेंट का आया क्या नहीं आया, किसका स्टेटस क्या वो चेक कर सकते हैं। एसएससी जीडी और ग्रुप डी वगैरह जैसे एग्जाम्स के भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हम लोग आपको ग्रुप डी ये यूपी स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे सब कुछ है। ये भले स्टेटस का मैंने खोल रखा है, लेकिन आप इसको जब देखेंगे तो यहाँ पे करेक्शन वगैरह कब होगा, कैसे क्या लिंक होगी, देखिए स्कॉलरशिप कब आएगी, आप उसको कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए आप सबसे पहली बात तो यहाँ पे 4 लिंक आपको दिए गए स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए। उसके बाद आप नीचे अगर आने देखिए, यहाँ पे करेक्शन कैसे आपको करना है यूपी स्कॉलरशिप में, ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। फिर आप देखेंगे नीचे करेक्शन करने का भी लिंक आपको यहाँ पर देखिए उपलब्ध है, कि आप जब करेक्शन होगा तो करेक्शन कैसे करेंगे, सारे लिंक्स आपके उपलब्ध हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पेमेंट करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, कि पेमेंट चेक ऑन द उमंग ऐप पर पीएफएमएस के द्वारा, और पेमेंट आप चेक कर सकते हैं बैंक अकाउंट के द्वारा यहाँ पर से। तो ये लिंक आपको यहाँ पर दिया गया, तो आप यहाँ पर आइए, अपना पेमेंट चेक करिए, अपना स्टेटस चेक करिए। जैसे मान लीजिए ये पीएफएमएस पर अगर आपको स्टेटस चेक करना है, ये बैंक अकाउंट का, तो यहाँ पर आप क्लिक हियर पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना सारा डिटेल्स वगैरह भर करके यहाँ पे सबमिट कर करके यहाँ पे आप अपना जो है स्टेटस पीएफएमएस पर चेक कर सकते हैं कि बैलेंस आया या नहीं आया। देखिए, तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब मैं दूसरे जगह कमेंट खोल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर कमेंट्स कुछ आए हुए थे, इनका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे मैं ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इनको जो है एक प्रॉब्लम आई हुई है। ये प्रॉब्लम क्या है कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, सेम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विथ डिफरेंट फादर नेम, यूपी बोर्ड आईसीएससी बोर्ड, मतलब ये वाला भी दोनों में मिला के चल रहा है। देखिए ये उसी कंडीशन में होता है जब एक ही आपका, मतलब एक ही जो है इनकम सर्टिफिकेट हो और उसको आप 2 भाई बहन इस्तेमाल कर लिए हो या 3 भाई बहन इस्तेमाल कर लिए हो, तो इस कंडीशन में ये स्टेटस आना स्वाभाविक है और लाजमी है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप अलग अलग भाई बहन हैं तो अलग अलग इनकम सर्टिफिकेट बनवाइएगा और उसको अलग अलग ही अपलोड कीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों ने वही किया है जो पहले भी करते थे, कि एक ही इनकम सर्टिफिकेट है, उससे मैं भी काम चला लूंगा, मेरी बहन भी चला लेगी, मेरा भाई भी चला लेगा, तो ये नहीं चल पाएगा इस वक्त।
अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपको एक ही काम करना है, एक एफिडेविट बनवाइए कि हाँ मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन हम दोनों लोग अलग अलग हैं और अलग अलग पढ़ाई करते हैं। ऐसा एक एफिडेविट बनता है, कचहरी में बन जाता है। नॉर्मली किसी भी वकील से बोलेंगे वो बना देंगे। उस एफिडेविट के साथ अपना इनकम सर्टिफिकेट जो लगाए थे उसको लगा करके कॉलेज में जमा कर दीजिएगा और आपका प्रॉब्लम ये दूर हो जाएगा। बाकी जो यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड वाला है उसके लिए आपको यूपी बोर्ड का जो आई मतलब या आईसीएसई बोर्ड का जो भी आपका रिजल्ट हो, उसमें 10वीं और 12वीं का रिजल्ट का फोटोकॉपी करा करके आपको एप्लीकेशन के साथ कॉलेज में देना होगा। पेंडिंग है तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है क्या नहीं। तो ये चीज़ें हो गई, बाकी और भी देख लेते हैं। पेंडिंग वाला मैंने बता दिया, ये भी पेंडिंग है, वही है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी दिक्कत अगर आपको लग रहा है तो आप इस टेलीग्राम में जोड़ करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। देखिएगा सर, ये एक कमेंट था जो कि मुझे लगा कि सच में इन्होंने एक कमेंट भी किया कि इस टॉपिक को जरूर उठाइएगा एक बार। मुझे खुद भी लगा कि उठाना चाहिए। देखिए इस स्टेटस को समझिएगा, और ऐसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसा ये लोग कर रहे होंगे, चाहे वो किसी भी चीज़। देखिए फॉर्म रिजेक्ट होना शुरू हो गया, जो कि मैंने आपको दिखाया, अभी फिर आगे भी दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए लिखा है सर, मैंने स्टेटस में मेरे स्टेटस में जो है इनके नॉन काउंसलिंग शो कर रहा है, जबकि मेरा एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू हुआ था, क्योंकि ये थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। कॉलेज में बात किया तो बोले समाज कल्याण विभाग चले जाओ, और मैं जब आज मतलब 24 तारीख को ये समाज कल्याण विभाग गया तो फुल डॉक्यूमेंट्स लेकर सीट अलॉटमेंट वगैरह लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप का प्रिंट आउट उन्होंने बताया कि 10 जनवरी तक आपका सही हो जाएगा। मैं बी फार्मा करता हूँ, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो ये बताइए, सबसे पहली बात तो ये काउंसलिंग के थ्रू गए हुए हैं, और ये जो करते हैं वो बी फार्मा करते हैं। तो बी फार्मा करने के साथ साथ इन्होंने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है। और दूसरी बात ये है भाई कि ये थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, तो इनको काउंसलिंग से अब क्या मतलब है। अब तो पिछले साल की मार्कशीट से इनका काम चल जाना चाहिए था, जो कि फॉर्म इन्होंने रिन्यूअल भी भरा होगा। ये लोग बस कोई बहाना मार के फॉर्म रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं कि क्या होगा। आप लोग तुरंत एक्शन लीजिए, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका हो लेकर के तुरंत पहुंचिए वहां पर, कहिए सुनिए, झगड़ा करना पड़े तो झगड़ा कर लीजिए, बात करना पड़े तो बात कर लीजिए, जो कहना पड़े तो करिए। क्योंकि भाई आपकी गलती नहीं है तो आप क्यों बर्दाश्त करेंगे किसी का। आप गलती नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका इस तरह से हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। एक लड़का मेरे पास, मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ पहले। स्टेटस देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्टेटस में लिखा हुआ है इनवैलिड कास्ट। अब बताइए इनवैलिड कास्ट का क्या मतलब है। इन लोगों ने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं जिसको बर्दाश्त आप नहीं कर सकते। देखिए कैसे ये भाई साहब, ये इनका तो मैंने जानता क्या है क्योंकि उन्होंने ऊपर का डिटेल नहीं शेयर किया, लेकिन ऐसे ही एक कैंडिडेट मेरे पास भी है, उनका जो है क्या था, वो गुप्ता लिखा हुआ था। अब आप बताइए गुप्ता, आप देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये ओबीसी से हैं कि जनरल से हैं। जबकि मैं गुप्ता बता दूं तो आप गुप्ता, कई सारे गुप्ता जो है वो जो मतलब आप गुप्त होते हैं वो भी गुप्ता लिखते हैं, कुछ जायसवाल भी गुप्ता लिखते हैं, कुछ अग्रहरी भी गुप्ता लिखते हैं, कुछ बर्नवाल भी गुप्ता लिख देते हैं, कुछ कांदू भी गुप्ता लिख देते हैं। तो हर गुप्ता ओबीसी कैसे हो सकता है, जिसमें से जायसवाल, बर्नवाल, अग्रहरी ये सारे गुप्ता जो होते हैं वो जनरल में आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो भी अग्रहरी बिरादरी के हैं, जो भी आपके बर्नवाल के हैं, जो भी जायसवाल के हैं, लेकिन कभी कभार गुप्ता लिखते हैं ये लोग। लेकिन फिर भी ये लोग, अब क्यों भाई, कोई इंसान अपना जाति ओबीसी क्यों नहीं चाहेगा। आगे ओबीसी का तो उसका लाभ मिल जाएगा ना उसको, लेकिन फिर भी ये लोग गलती कर रहे हैं, ऐसा ही कर दे रहे हैं, मनमानी कुछ भी। तो इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, अपना सबूत जो भी है आपका उसको लेकर के जाएं, आप अपना मतलब जो है फिर से वेरीफाई करवाएं। 10 तारीख तक मौका है आपके पास। बाकी वीडियो कैसा लगा आप अपना बता दीजिएगा। कोई और दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।